हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम यहाँ पर सिखाएंगे ईथर में। ईथर में हम लोग कैसे इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि कहीं पर अगर आपको ईथर, इसका क्रियात्मक समूह देखिए क्या होता है। सिंगल बॉन्ड दोनों साइड से आपका निकला हुआ रहेगा और ये बीच में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी ईथर सबसे पहले हम लोग कहेंगे किसे, यानी वो एक कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह वो होता है, उसे ईथर कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सिंपल से कि अगर आपको ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई दे और दोनों साइड एक एक बॉन्ड है और आपको आर, जैसे कि आप जानते हैं आर का मतलब क्या होता है, एल्कील। जैसे ये हो गया आपका क्या, ईथर, दोनों साइड से निकल गया और इधर भी आपका आर जुड़ गया, इधर भी क्या आर। आर का मतलब होता है एल्कील। तो अगर आर आपका यहाँ पर जुड़ गया है तो ये समझिए कि अगर इस फॉर्म में अगर है तो आप कहीं पर भी देखिए वो क्या होता है, ईथर होता है। यानी सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, वो होता है, उसे ईथर कहते हैं। सिंपल सा। अब देखिए, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजी से इसका आईयूपीएसी आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम भी होता है, लेकिन कॉमन नेम अभी आपको नहीं सिखा रहे हैं, हम आईयूपीएसी नाम सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना है, एल्क प्लस OXY, एल्क जोड़ना है और प्लस में क्या OXY, फिर आपका होगा प्लस एल्क और प्लस में क्या BN, यानी बॉन्ड नेम। यानी इसी फार्मूला पर आपको ध्यान रखना है कि ईथर का आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं कि किस तरह से आप ईथर का, अगर क्रियात्मक समूह है तो उसका बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इजी से उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एल्क का मतलब होता है कितने कार्बन है। अगर ईथर ग्रुप है तो OXY जोड़ना है और प्लस में फिर एल्क, और ये BN के मतलब होता है आपका क्या, बॉन्ड नेम। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, CH3O और इधर हो गया आपका क्या, CH3। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये समान भी हो सकता है। ईथर के दोनों साइड, ये हम लोग का क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के दोनों साइड आप देख रहे हैं कि जो ये आर इसे बोला जाता है, या कार्बन की जो संख्या है ये समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप सिंपल से ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह से आपको दिया रहे, समान रहे, तो किसी एक के साथ आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, एल्क का मतलब कितना कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे क्या होता है, मेथ। पीछे वाले वीडियो में आपको बताए हैं। तो ये हो गया मेथ, और इसमें क्या जोड़ना है, OXY। तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए OXY, यानी ये हो गया मेथॉक्सी। अब ये ध्यान दीजिए, इधर फिर कितने कार्बन है, एक कार्बन। ये एल्क का मतलब कितना कार्बन है, तो एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए आपका हो जाएगा मेथ। कार्बन कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए होता है ANE। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE जुड़ा जाता है। डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन आ गया तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो आपको ध्यान रखना है YNE जोड़ना है। यानी इस तरह से इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नाम होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ पर CH3O CH2 CH क्या थी।
अब देखिए इसमें कार्बन की जो संख्या है असमान आ गया। इसमें तो समान था, तो किसी एक के साथ ऑक्सी लगा देंगे और किसी एक के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड नेम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अब किधर हम लोग बॉन्ड नेम लगाएंगे या किधर ऑक्सी लगाएंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि जिधर छोटा होगा, यानी कार्बन की जिधर संख्या छोटा होगा उधर ही आपको क्या करना है, ऑक्सी लगाना है। अब इधर वाला में ऑक्सी नहीं लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इस साइड वाला में आपका क्या होगा, ऑक्सी लगेगा, क्योंकि ये छोटा कार्बन है। इधर एक कार्बन है और इधर कितना है, 2 कार्बन है, तो इसलिए इधर नहीं, अब आपका क्या होगा, इधर लगेगा। तो ये देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए आपका हो जाएगा मेथ। फिर आपको इसी के साथ ऑक्सीजन जोड़े हैं, तो देखिए एल्क, उसके बाद क्या OXY, तो OXY आपको जोड़ना है। अब फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्क, एल्क के मतलब अब इधर कार्बन कितना है, तो 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आपका होता है इथ। कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए लगता है ANE, यानी इसका नाम हो गया आपका मेथॉक्सी इथेन। इसी तरह से एग्जांपल देखिए नेक्स्ट 3 नंबर। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये आपको देखने से पता चल जाएगा कि क्या है, ईथर है। ईथर में होता क्या है कि दोनों साइड में आपका एक सिंगल बॉन्ड निकला हुआ रहेगा और ये होता है R का मान। तो ये R का मान जो आपका है समान भी होता है और असमान भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सी किधर लगाना है, जिधर कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो। ये नहीं कि हम एक बार इधर लगाएं तो आप इधर लगाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जिधर आपकी कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो। जैसे यहाँ से अगर ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद इस साइड वाला कार्बन का आप गिन लीजिए, 1 2 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिधर छोटा है कार्बन उधर ही आपको ऑक्सी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ ऑक्सी लग गया, तो कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए आपका हो जाएगा इथ, और इसी में आपको ऑक्सी जोड़ना है, तो वो हो गया क्या, OXY। ये इस साइड का कार्बन अब कितना है, तो 1 2 3, तो 3 के लिए आपका होता है क्या, प्रोप। कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा आपका क्या, ANE। इस तरह से इसका क्या होता है, IUPAC नाम होता है। तो देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद इसमें आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा ये सीख जाइए, उसके बाद एक फिर इसमें इधर पर एक वीडियो डाला जाएगा जिसमें उसमें भी आपको क्या किया जाएगा, कुछ नया सिखाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंपल से अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों साइड क्या है हम लोग का, कार्बन की संख्या एकदम बिल्कुल आपका बराबर है। तो किसी एक साइड के साथ आप क्या कीजिए, ऑक्सी लगा लीजिए। तो देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथ, और इसमें जोड़ना है आपको क्या, OXY, क्योंकि एल्क का मतलब कार्बन कितना है, तो हो गया कार्बन हम लोग का 2 है, तो 2 के लिए इथ और OXY जुड़ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इधर कितना है, 2 ही है, तो 2 के लिए आपका क्या हो जाएगा, इथ। कार्बन कार्बन आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा ANE, यानी इथॉक्सी इथेन। इसका हो जाएगा क्या, IUPAC नेम। चलिए एक और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं हम। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा सा लंबा हम किए हैं, देख लीजिएगा, उधर आ रहा है ना जी। चलिए ठीक है,
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से निकाल दिया जा सकता है और आपका C2H क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए कि H होगा, छूट गया है, यहाँ पर आपका 2 होगा, ठीक। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि किधर से काउंटिंग किया जाए कि ताकि ये आपका क्या हो, कम अंक पर आए आपका। अब इधर से काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि देखिए ये तो एक मेन चेन हो गया और इसमें से एक इधर इधर निकला हुआ है, तो इसके साथ आप तो ऑक्सी लगा लेंगे क्योंकि ये छोटा है, ये देखिए बॉन्ड ही है हम लोग का। और ये टोटल इस साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। लेकिन सबसे पहले हम लोग को लिखना है इसको, लेकिन ये देखिए कितने नंबर पर इधर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर, तो इसलिए इसका हो जाएगा 3। और यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, यानी C2H5 डायरेक्ट लिख दिया है, तोड़कर नहीं लिखा है, जोड़कर लिखा है। तो यहाँ पर हो गया C2H5 यानी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आपका क्या होगा, इथ होगा। और इसी में आपको ऐड करना है क्योंकि इसी के साथ आप ऑक्सीजन लिए हैं, यानी इथर ग्रुप लिए हैं, तो OXY हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखिए टोटल कितना है आपका, 7 गो, तो 7 के लिए आपका क्या हो जाएगा, हेप्ट। अब कार्बन कार्बन सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा आपका ANE, यानी 3 इथॉक्सी हेप्टेन, इसका हो गया IUPAC नेम। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को एक HW देते हैं और इथर में और समझने के लिए नए चीज आपको क्या करना है, एक वीडियो और आएगा, तो उसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए एक और आप लोग को क्वेश्चन HW हम देते हैं यहाँ पर। C2H5, ये आप लोग का रहा क्या, HW क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा लिख देते हैं। ये हो गया आपका C2H5, ठीक। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सभी लोग के धन्यवाद।